हिंदी व्याकरण के जो है सभी टॉपिक चैप्टर वाइज आपको जो है कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग इससे पीछे के वीडियो में जो है बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है और एक वीडियो में कंप्लीट एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। वर्णमाला को, वर्ण के बारे में, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके पीछे के वीडियो में सर्वनाम भी कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, यहाँ पर जो है देख सकते हैं सर्वनाम के बारे में बात करें तो सर्वनाम के बाद जो है विशेषण के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं विशेषण के बारे में, यहाँ पर नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए विशेषण के बारे में कंप्लीट जो है इस वीडियो में बताते हैं। आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला, चाहे बोर्ड एग्जाम की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। देख सकते हैं ये सारा कुछ उच्चारण स्थान सब जो है जितना चीज़ वर्ण का, ये सारा चीज़ हम लोग पीछे के वीडियो में कवर कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वनाम भी कवर कर चुके थे और यहाँ से शुरू होता है देख सकते हैं विशेषण। यहाँ से होता है शुरू विशेषण। विशेषण को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाले हैं विशेषण का। तो चलिए विशेषण का सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा अगर बोली तो विशेषण का परिभाषा लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, अगर इसकी विशेषता बताया जा रहा है तो इसको हम लोग जो है विशेषण कहेंगे। ये हो गया विशेषण का परिभाषा। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। जो भी संज्ञा या सर्वनाम होगा अगर उसकी विशेषता बताई जाती है तो वो जो है विशेष से कहलाएगा। और विशेषण प्रायः जो होता है विशेष से पहले लगाया जाता है, और जो विशेषण विशेष से पहले लगाए जाते हैं उन्हें विशेष से विशेषण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को इसको जो है नोट कर सकते हैं कॉपी में, इसको जो है वीडियो को रोक करके जो है इससे नोटबुक को जो है नोट कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। अब बात करें तो कभी कभी विशेष से के बाद भी विशेषण का प्रयोग किया जाता है, इन्हें विधायी विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर पहले किया जाता है तो विशेष से विशेषण इसको कहा जाता है। जैसे काला हिरन, 5 कलमे, मीठी बोली इत्यादि, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ से अब मेन टॉपिक आता है विशेषण के भेद क्या सब हैं। तो विशेषण का भेद बात करें तो विशेषण के जो प्रकार या विशेषण के जो भेद हैं, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। तो अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, आगे जो है आपको बने रहने हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण सबसे पहला है। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण का जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे परिभाषा जान लेते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल भी समझेंगे। देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण का परिभाषा लिख सकते हैं, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव और रंग, रूप, आकार, दिशा, भाव इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में क्या हुआ, तो गुणवाचक विशेषण में हुआ जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का और दशा, स्वभाव, रंग, रूप, आकार, दिशा, भाव इत्यादि का बोध होता है उसे ही हम लोग जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रेणु ने लाल चूड़ी पहनी है, इसमें लाल रंग जो है ये विशेषता बता रही है, चूड़ी की विशेषता बता रही है, इसीलिए जो है ये लाल जो है इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मीरा बहुत मोटी है, तो इसमें बता रहा है ये दशा बता रहा है, कैसी है तो मोटी है, मेरा ये बता रहा है दशा, इसलिए जो है ये भी गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। राधा सुंदर लड़के हैं, यहाँ पर गुण बता रहा है कि गुण कैसा है, सुंदर है, ये भी जो है गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है, दूसरा भेद है विशेषण के, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। नाम से पता चला है संख्यावाचक। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक को कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक को कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पार्क में 4 बच्चे खेल रहे थे, आप निश्चित है कि 4 बच्चे ही खेल रहे हैं, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब यहाँ पर जो है ये कुछ बच्चे हैं, अब कितना बच्चे हैं ये नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए जो ये कुछ बच्चे बताया जा रहा है तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे थोड़ा पानी पी लो, मतलब थोड़ा पानी पी लो, अब कितना पीना है ये निश्चित नहीं दिया है, इसीलिए जो है ये थोड़ा पानी जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब विशेषण के जो तीसरा प्रकार है या तीसरा भेद जो है वो है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण मतलब नाप तोल का बोध होता होगा, तो परिभाषा लिखते हैं, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का ज्ञान कराते हैं उन्हें जो है परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 4 मीटर, सारा धन इत्यादि, ये सब जो होता है परिमाण वाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि इसमें बता रहा है 4 मीटर है, सारा धन है, 2 किलो है, नाप तोल का बोध कराया जा रहा है या मात्रा का, इसलिए जो इसको परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाण वाचक विशेषण जो है इसके भी 2 भेद होते हैं। परिमाण वाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, मतलब जिनमें विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे 2 दर्जन, 10 लीटर इत्यादि। इसमें निश्चित है 2 दर्जन ही है, 10 लीटर ही है, ये निश्चित है, इसलिए जो ये निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, जैसे जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे जो है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ धन, कम उपज इत्यादि, ये सब जो है कहलाएगा। चौथा प्रकार की बात करें तो विशेषण के चौथा भेद का नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का परिभाषा लिख सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उनकी विशेषता का बोध कराए उसे जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें जो है संकेतावाचक विशेषण भी कहा जाता है। और जैसे यह महल किसका है, तो यह महल है यहाँ पे, यह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वे लड़के इधर आ रहे हैं, वे लड़के जो है सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और इसके सर्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक का नाम है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा का नाम है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा लिख सकते हैं, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर, वह लड़की, कोई आदमी इत्यादि, ये सब जो है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण में जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनता है उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा घर, कैसा देश इत्यादि, ये सब जो है नोट में याद रख सकते हैं। जब यह, वह, कौन, किस इत्यादि सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह किताब मुझे पसंद है, यहाँ पे पहले आ गया। वैसे ही जब यह, वह, कौन, किस इत्यादि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह हो गया बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है, ये जो होगा ये सर्वनाम कहलाएगा। आगे बात करते हैं, देख सकते हैं अब विशेषण की कुछ अवस्था है। विशेषण की अवस्था जो होता है, गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे मूल अवस्था, इस अवस्था में विशेषण की किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है, जैसे नेहा परिश्रमी है, ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है अंतरावस्था, इसका परिभाषा ले सकते हैं, जब किसी विशेषण द्वारा 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक ही न्यूनता या अधिकता बताई जाती है उसको उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे सीमा मीनू से पतली है, ये हो गया। तीसरा है उत्तमा अवस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से जो है एक की सबसे अधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रमा सबसे सुंदर लड़की है, ये हो गया। आगे बात करते अगला आता है प्रविशेषण। विशेषण के बाद आ जाता है प्रविशेषण। यहाँ पे इसका भी परिभाषा जान लीजिए, जिसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं विशेषण से पहले लगने वाले गुणवाचक, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है, बहुत काली रात थी, ये सब जो है ये कहलाएगा। जैसे सबसे, बहुत, ये सब जो पहले आया इसलिए जो है। अब यहाँ से आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्रिया के बारे में, जिसको वर्ब कहा जाता है। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।